हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दिस लुक। तो इस लुक पे मैंने आँखों पे एक कॉपर शेड का यूज़ किया है और लिप्स के लिए मैं एक न्यूड शेड लिया है और ड्रेस में यहाँ पे पहनी हुई क्रॉप टॉप और एक लहंगा एंड विथ सिल्वर ज्वेलरी। और बालों पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ट्विस्ट करके पीछे क्लिप लगा दिया है बस। तो चलिए देखते हैं। और यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I have already moisturized my skin and now I am going for the primer. So for primer I am using this Colorbar Perfect Match Primer. प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर यूज़ करने से आपके जो पोर्स है वो फिल हो जाते हैं और स्किन पे एक स्मूथ टेक्सचर आ जाता है। नाउ टू फिल माय ब्रोज आई एम यूजिंग दिस ट्रांजिशन शेड। तो ये शेड है वेट एंड वाइल्ड न्यूड वार्म पैलेट से, द डार्क ट्रांजिशन शेड। मैं अपने आईब्रो फील करने के लिए यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसे एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो सेट कर ली। मैं अभी ले रही हूँ ये एलेगल प्रो कंसीलर। तो ये कंसीलर मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए एंड इसे मैं अपनी आई बेस के लिए भी यूज़ कर लूँगी। तो इसे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प लगा लिया है ऐसे। इससे क्या होता है, अपनी आईब्रो बहुत डिफ़ाइन दिखता है। उसके बाद थोड़ा सेटिंग पाउडर लेके मैं इसको सेट कर लूँगी। तो भी मैं वेट एंड वाइल्ड का जो ये ट्रांजिशन शेड है, इस पैलेट का नाम है रोज़ इन द ईयर। तो ये ट्रांजिशन शेड मैं अपनी क्रीज लाइन पे एक ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी ऐसे। ट्रांजिशन शेड के बाद ये जो डार्कर ऑरेंज शेड है, ये वाला जो डार्क ऑरेंज शेड है, मैं ये इसको लेके अपने आउटर कॉर्नर जो है, आउटर कॉर्नर पे थोड़ा लगा लूँगी और दोनों शेड को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी जो ये ग्लिटरी कॉपर शेड है, इसको मैं अपनी आईलिड पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा लूँगी ऐसे। तो ये बहुत ही पिगमेंटेड है। मैं पूरे आईज पे कॉपर शेड का ही यूज़ करूँगी। अभी ये जो लाइटर ग्लिटरी शेड है, इसको मैं अपने आईलिड के अपने फिंगर्स की हेल्प से टैप कर लूँगी थोड़ा, ताकि मेरा आईलिड जो है वो थोड़ा हाईलाइटेड दिखे। इसको लगा देने के बाद आपको फिर से सेम ब्रश से इसको थोड़ा ब्लेंड करना है। तो सेम ग्लिटरी जो शेड है उसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी लगा लूँगी। उसके बाद जो ऑरेंज शेड था वो मैं लेके अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। मैं जो यहाँ पे ब्लैक आई शेडो है उसको लेके अपने जो अपर लैश लाइन है वहाँ के जो आउटर कॉर्नर है वहाँ लगा दूँगी। मैं यहाँ पे कोई लाइनर वगैरह नहीं यूज़ करूँगी, ये मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा आई थोड़ा डिफाइंड लगे। मैं पूरे अपर लैश लाइन भी नहीं लगाऊंगी, जस्ट हाफ। सो सेम मैंने लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा बहुत लगा लूँगी, बस इतना सा ही। अभी सारे शेड्स को अपनी इस ब्रश की हेल्प से थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी लाइन नहीं दिखे। मेरे आईलिश के लिए मैं यूज़ करूँगी दी मेबलिन का जो कलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है।
काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन कलोसल काजल। तो अभी मैं फेस पे जा रही हूँ और फेस के लिए मैं फर्स्ट यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जो मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम है वो। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन शेड नंबर 310। माई स्किन इज़ ऑलरेडी ग्लोइंग, कैन यू सी दैट। मुझे ग्लोइंग स्किन बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं ये लगा ले रही हूँ फाउंडेशन। स्टैब इट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। अभी मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँगी ट्रांसलूसेंट पाउडर से। नाउ इट्स टाइम फॉर द कंटूरिंग। तो कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी निका केक का कम्प्लेक्शन ट्रायो, और मैं ये 2 शेड्स लेके अपनी कंटूर करूँगी, लाइट कंटूरिंग। सेम शेड से मैं अपनी नोज़ को भी थोड़ा शेप कर लूँगी। स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई लाइन नहीं दिखे। नाउ इट्स टाइम फॉर द लिप्स। और लिप्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एडीएस का मैट मी, और ये एक न्यूड शेड है। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये लाइट न्यूड शेड मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा टैप करके मेबलिन का जो ये शेड है ये थोड़ा लगा लूँगी। इससे थोड़ा पिंकिश लगेगा मेरी लिप्स। एंड मैंने ब्लश नहीं यूज़ किया है, अभी मैं ब्लश यूज़ करूँगी। और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कलर शो ब्लश। सो माई लुक इज़ कम्प्लीट नाउ। आई एम गोइंग टू वेयर अ ईयररिंग, और मैं यहाँ पे एक सिल्वर ज्वेलरी पहन रही हूँ। मुझे सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही पसंद है। So it's completed, done। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक बटन को दबा दीजिए। After my hair done and wearing a bindi, this is my final look. I hope you guys will enjoy this video a lot. And again I am saying don't forget to subscribe to get latest updates of makeup. So मिलती हूँ अगली वीडियो में। टाटा। एंड यस, मैं सारी प्रोडक्ट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी।